वेलकम बैक फ्रेंड्स, जुड़वा ड्रामा एपिसोड 42 के रिव्यू के साथ हाजिर हैं। सलमा सारा यानी ज़ारा को फ़ोन करके फिक्र जताती है और गिला करती है कि उसने फ़ोन नहीं किया। वहीं आदिल आता है और ज़ारा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो बचपन से सारा के साथ रहा है, वो उसे यहाँ रुकने के लिए मना ले। आदिल उसे मनाने की कोशिश करता है कि इतने सालों बाद अपनी अम्मा से मिली हो, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। सारा दुख करती है कि उसने तो पूरी जिंदगी अम्मा के लिए तरसते हुए गुजारी है। आदिल उसे एहसास दिलाता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम मान जाओ। सारा अपनी जिंदगी की कमियां याद करके रोने लगती है। सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। सारा अपनी कम हिम्मत होने पर, ज़ारा हालात पर और सरमत ज़ारा पर गहरी सोच में डूबे हैं। सारा माँ से माफ़ी मांगती है और शाजिया सारा से माफ़ी मांगती है। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब रोती हैं। शाजिया अपने लिए सफाइयाँ देती है। सारा बताती है कि सलमा उसकी अम्मी है, उसने सारा को हर चीज़ से बचाया है और ख्याल रखा है। सलमा नाजी के पास आती हैं और उससे रूम खाली करने को कहती हैं। नाजी बहुत बदतमीजी से जवाब देती है। फरहत आकर बेटी का साथ देते हुए सलमा को धमकाती है और अपने पोर्शन से जाने को कहती है। सलमा कहती है कि ठीक है और वो मज़हर को बता देगी कि फरहत ये जवाब दे रही है। मज़हर के पूछने पर फरहत कहती है कि नाजी को प्राइवेसी चाहिए। मज़हर कहता है कि रक्षी को प्राइवेसी दी थी, उसने क्या किया। ये बात सुनकर फरहत को बहुत गुस्सा आता है और वो बुरा मान जाती है। वो मज़हर को शाजिया के ताने देती है और कहती है कि उसकी बेटी रक्षी ने शादी सारा की ही शय पर की है। ज़ारा शाजिया को मज़हर की दूसरी शादी का बताती है, साथ ही बताती है कि वो और ज़ारा दोनों जानती हैं कि उस रात आप खुद से नहीं भागी थी, मगर पुप्पो ने सारा को रख लिया और मुझे क्यों नहीं रखा, इसका जवाब मुझे चाहिए। शाजिया कहती है इसका जवाब तो मैं खुद फरहत से लूँगी। ज़ारा माँ से कहती है इसके लिए आपको कराची जाना होगा, क्या आप जाएंगी। शाजिया ये सुनकर खामोश हो जाती है। रक्षी और मुनव्वर घूम कर आते हैं। माँ इंतज़ार में बैठी थी। रक्षी मुनव्वर की माँ से जुबान चलाती है, जिस पे मुनव्वर रक्षी को टोकता है। मज़हर की अम्मा आती हैं, सारा को पूछती हैं। सलमा उन्हें सारा के हैदराबाद जाने का बताती है। वो काफ़ी हैरान होती हैं। फिर फरहत का पूछती हैं तो सलमा अनजान होने का कह देती है। ज़ारा नाना मियाँ के पास आती है और पूछती है कि आपने मुझे क्यों बचाया। नाना मियाँ बताते हैं कि तुम्हें अब सिर्फ अपने बाप का ख्याल है, मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मेरी बेटी मर जाती तुम्हारे बगैर। ज़ारा नाना मियाँ को सब बताती है और पूछती है क्या वो मम्मा और बाबा की शादी के खिलाफ थे। नाना मियाँ ज़ारा को पूरी कहानी सुनाते हैं। सारा आदिल के लिए नाश्ता बनाने का कहती है कि वो खुद चाहती है कि आदिल के लिए नाश्ता बनाए, तो शाजिया उसे टोकती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, मगर सारा फिर भी नाश्ता बनाने चली जाती है। नाश्ते के दौरान आदिल और सारा बातें करते हैं। सारा उसे बताती है कि मैं कराची आई थी सरमत के साथ। आदिल को ख्याल आता है कि उस रात मैंने जो भी बात की थी, इसका मतलब है वो बात मैंने सारा से की थी, ज़ारा से नहीं। इसके अलावा वो बताता है कि मामू अब सारा पे भरोसा करते हैं, जिस पे सारा कहती है हाँ ये सब ज़ारा की वजह से हुआ है। नाजी बदतमीज़ी से सलमा से अपने लिए नाश्ते का कहती है, तो वो जवाब में कहती है मम्मा से कहो वो बना देंगी, और नाजी को तमीज़ से बात करने को कहती है। सरमत सारा के पास आता है और ज़ारा को पूछता है। वो आदिल से बदगुमान होता है, उसके साथ ज़ारा का रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर सारा उसे कहती है कि आदिल ने सारा समझकर ही ज़ारा से दोस्ती की है। तो सरमत के दिमाग में बात आती है और वो अपनी बदगुमानी पर शर्मिंदा होता है। इसके बाद सरमत ज़ारा के पास जाता है। ज़ारा सरमत से नाराज़ नज़र आती है। वो उसे कहती है कि तुम जल्द ही जज कर लेते हो। सरमत सॉरी कहता है और अपने और ज़ारा के रिश्ते की बात ज़ारा को बताता है। ज़ारा आदिल को देखती है और उसका नाम पुकारती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शाजिया आदिल से कराची वापस जाने को कह देगी और दोनों बेटियां उसके पास रहेंगी, ये भी फैसला सुना देगी। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।